मैदान जंग में पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद भारत क्रिकेट के मैदान से भी भागने लगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के बाद एशिया कप में भी पाकिस्तान से ना खेलने का मुतालबा सामने आ गया। खेल से खिलवाड़ की एक और दास्तान। साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने एशिया कप में पाकिस्तान से मैच की मुखालिफत कर दी। हरभजन सिंह ने एक स्टेटमेंट दे दी है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान के मैच के ऊपर, कहते हैं ना, आग में तेल डालने वाला काम, वो हरभजन सिंह ने किया। एशिया कप में हमें इंडिया के साथ मैच चाहिए। आखिर हिंदुस्तान हमसे डरता है, वो हमसे भागने की कोशिश कर रहा है। इंडिया को हम हराएंगे एशिया कप में, लिख के ले लो। हम इंडिया को मतलब बिल्कुल आप कह लो खड़ा ही नहीं होने देंगे T20 मैच में। आपको पता ही है कि मैं तो पर्सनली तौर के ऊपर चाहता हूं इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना हो। मेरी तो दुआ है कि ना हो, क्योंकि मुझे पता है अगर हम 10वें रैंक की टीम को नहीं हरा सकते, अगर हम 9वें रैंक की टीम को नहीं हरा सकते, तो फिर हम इंडिया जो कि T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, एशिया कप खेलने आ रहा है, उसको कैसे हराएंगे। शेर है हम लोग, शेर हैं बाबू, हम लोग शेर हैं। हम लोग तेरे मुल्क में आके खेल के गए हैं, आके दिखा। तब पड़ा है तो आगे दिखा दे। बकरी जो नाम डाला है ना तुम लोगों का, बकरी, BCCI बकरी। अभी मैं रिसेंटली देख रही थी कि तनवीर अहमद ने हरभजन सिंह के बारे में बहुत सख्त अल्फाज का चुनाव करते हुए कहा है कि वो क्योंकि हरभजन सिंह ने कहा है कि हरभजन ने कहा है पाकिस्तान के बारे में ये कहना कि पाकिस्तान, पहले आप बताएं आप कौन है? BCCI हैं। BCCI के अंदर होता ना ये बंदा हरभजन सिंह, कभी भी इस किस्म के चिल्ले ना मार रहा होता। उनका सर को हवा लगवाया कर बे, क्या हो गया तुझे। और हरभजन सिंह की स्टेटमेंट देख के मुझे इतनी उम्मीद मिली है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच शायद ना हो। अगर हरभजन ने ये बोला तो लेजेंड जितने भी हैं जिन्होंने बाइकआउट किया था, सबके सब ये बोलेंगे। और जब ये बोलेंगे, इनको वो देखने वाले, इनको सुनने वाले जो इनके फैंस हैं, वो भी आवाज उठाएंगे। जब फैंस आवाज उठाएंगे तो ऑपोजिशन पार्टियां भी आवाज उठाएंगी, गवर्नमेंट भी आवाज उठाएगी, और फिर BCCI पे प्रेशर आएगा तो वो इस मैच को एंड टाइम पे मना भी कर सकते हैं। हरभजन सिंह का एक बड़ा बयान सामने है, इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे जवान घर नहीं आते हैं और हम क्रिकेट खेल रहे हैं। दरअसल एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने पर हरभजन सिंह भड़क गए हैं और खरी खरी सुनाई है। और वो, मुझे ऐसा लगता है कि सुनाने के लिए अब इसीलिए केपेबल हैं क्योंकि WCL के बीच में यही वो खिलाड़ी थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ 2 मरतबा खेलने से मना कर दिया था, जिसमें से कि एक मैच में सेमीफाइनल था। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रहे हरभजन सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत को आने वाले एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। उनका साफ तौर पर मानना है कि पहले देश आता है और उसके बाद खेल। उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए पूछा कि मीडिया पाकिस्तान को इतनी अहमियत आखिर क्यों ही देता है। हरभजन खुद उस इंडियन चैंपियंस टीम का हिस्सा थे जिसने WCL में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। हरभजन सिंह यही नहीं रुके और बोले कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, हम उनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों ही दें। भज्जी ने साफ कह दिया कि भारत को एशिया कप का बॉयकॉट करना ही चाहिए। दोस्तों, एशिया कप के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान और इंडिया का जो एशिया कप का मैच है वो तकरीबन कैंसिल हो गया है। पाकिस्तान तो ये कैंसिल करेगा नहीं, ये आप सबको पता है। ये बाइकआउट करने वाला जो दमखम है ये इंडिया ही रखता है, क्योंकि इंडियन लेजेंड्स ने जिस तरह पाकिस्तानी लेजेंड्स को जो है वो बीगी जूती मारी और उनके साथ जो है ग्रुप मैच और सेमीफाइनल खेलने से भी इनकार कर दिया और उनको राह जाता प्लेट में रख के फाइनल दिया, लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं जीता। अभी पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप के मैचेस होने हैं सितंबर में, वो कैंसिल हो जाएंगे। बात करें से पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है इस मैच को लेकर, तो पहला आप रिएक्शन वीडियो वॉच कीजिए। हरभजन सिंह ने अभी स्टेटमेंट दिया कि जी ये क्या बात हुई। अली, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, देखिए मैं हरभजन के इस बयान को ऑनेस्टली बोलूंगा। मैं इवन कोई भी अपना ओपिनियन दे सकता है, ओपिनियन देने में कोई सर अपना खास हो गया फिर ओपिनियन, जो स्टार है ना सर, जो भी बोलेंगे सोच के ही बोलेंगे। इन्हीं जैसे थर्ड क्लास लोगों की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो आपस में नहीं होती। और कितने धड़ल्ले से मीडिया में आके कह रहा है ओ जी पाकिस्तान में इतना सब कुछ होता है। भाई हमें ही पता है तेरे मुल्क में क्या होता है, हमें ही पता है वहाँ लोगों की क्या हालात है, हमें ठीक है ना। अल्लाह का शुक्र है एक दफा तो सही पाकिस्तान, तुझे पता जाएगा कि सिक्योरिटी, तूने कभी जिंदगी में सिक्योरिटी नहीं देखी होगी, सिक्योरिटी होती। हरभजन सिंह ने BCCI को तंकीद का निशाना बनाया। कहा मुल्क के मौजूदा जज्बात को देखते हुए एशिया कप में पाकिस्तान का बाइकआउट करना चाहिए था। हमें हर सतह पर पाकिस्तान का बाइकआउट करना चाहिए। बर्मिंघम में चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स में भी भारतीय चैंपियंस ने पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस से राह फरार इख्तियार की थी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, UAE के बोर्ड ने कहा था कि सब कुछ ओके चल रहा है। अभी तक यहां से भी पता चल रहा है कि सब कुछ ओके चल रहा है, मैच हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि मैच होगा। हरभजन ने क्या कहा जरा मैं आपको बताता हूं। फॉर्मर इंडियन कैप्टन, ये जियो की रिपोर्ट है, फॉर्मर इंडियन कैप्टन क्रिकेटर हरभजन सिंह, सॉरी कैप्टन कह रहा हूं, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह ऑन वेडनेसडे कॉल्ड ऑन द इंडियन टीम टू रिफ्यूज टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान इन द अपकमिंग एशिया कप मैच। हरभजन सिंह ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के साथ आने वाले एशिया कप के अंदर ना खेलें क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान में टेंशन चल रही है। इंडियन मीडिया से बात करते हुए हरभजन ने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट जो है ना, इसको क्रिकेट से ऊपर रखना चाहिए। आगे उनकी स्टेटमेंट क्या थी, उनके वर्ड्स क्या थे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर मी, जो सोल्जर्स बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं उनकी फैमिली उनको देख नहीं पाती। समटाइम्स
उनकी जान को उनको अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है और वो कभी घर नहीं आते। उनका जो सेक्रीफाइस है उसका मुकाबला नहीं है, वो जो कुर्बानी दे रहे हैं उसका कोई मुकाबला वो कहते हैं मुकाबला नहीं है एज कंपेयर टू दिस। ये जो हम लोग कर रहे हैं इससे उसका कोई मुकाबला नहीं है। उनका जो कुर्बानियां दे रहे हैं वो बहुत हाई लेवल के ऊपर है। स्किपिंग वन मैच इज नथिंग। जो एक मैच अगर हम इसको स्किप भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वो कुर्बानियां दे रहे हैं उनका कहने का मकसद ये था कि जो बॉर्डर के ऊपर जो सोल्जर्स हैं जो वो कुर्बानियां देते हैं, कुछ जिसको कहते हैं शहीद हो जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं, वो जो कुर्बानियां दे रहे हैं ना उसके आगे एक मैच को स्किप करना कोई बड़ा सैक्रिफाइस नहीं होगा। साथ अंटिल दीज बिग इशू, हरभजन कहते हैं जब तक ये बड़े इशू सॉल्व नहीं हो जाते, क्रिकेट इज अ स्मॉल मैटर, द नेशन ऑलवेज कम फर्स्ट। वो कहते हैं जो नेशन है वो ऑलवेज फर्स्ट रहनी चाहिए। अब आप खुद सोचें, जब एक साबिक क्रिकेटर ये बातें करते, क्या उनको नहीं हरभजन के बातचीत नहीं चलती होगी करंट टीम के साथ? क्या वो इनको देखते नहीं होंगे? हर किसी के दिमाग में एक चीज जाएगी ना। तो फिर इन सब चीजों को देखते मद्देनजर रखते हुए तो क्या मैच होगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और मैं बड़ी दुआएं मांग रहा हूं कैंसिल हो जाए। पता क्यों? इज्जत हमारी नहीं है कहीं भी, इज्जत हमारी पाकिस्तान की कहीं भी नहीं है। लेकिन कल जो इज्जत हमारी वेस्ट इंडीज की कालू ने उतारी है ना 92 रन पे ऑल आउट करके सीरीज जीत के, काला स्याह जो हमें रन पकड़ाया है ना, दिया बल्कि हमें, यकीन करो उसके बाद मैं भी दुआएं मांग रहा हूं यार कैंसिल हो जाए पाकिस्तान और इंडिया का मैच। यार इंडिया ने हमें फेल देना है और इतना अच्छा खासा फेल देना है कि वो वाली बेइज्जती भी हमारे से बर्दाश्त नहीं होगी। तो मैं कह रहा हूं भाई ये कैंसिल वाली चीज करवा दो, ये पाकिस्तान को कैंसिल करवाओ। भाई इंडिया से तो हमने हारना ही हारना था। मैं सोच रहा हूँ ये ओमान और यूएई का हमें ना फेल थी, क्योंकि ओमान के कप्तान ने हमें सबसे पहले वार्निंग दे दी हुई है कि हमारा अगला टारगेट मेरा बॉक्सी दी किंग और रिजू दी डांसर है, पाकिस्तान की टीम है, हमने उनको फेलना है। उसके बाद बाबर आजम से वनडे रैंकिंग ले लिया रोहित शर्मा ने, इसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंडियन टीम का, वो कहता ना कि इंडियन टीम को डोमिनेट कर रही है। मतलब यार एक लड़का विराट देखो 36-37 साल का, रोहित शर्मा देखो 38 साल का, लेकिन स्टिल वो बंदे या वो जो फॉर्मेट खेल रहे हैं, 2 फॉर्मेट से तो वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जो फॉर्मेट वो खेल रहे हैं उस फॉर्मेट में वो दोनों किंग जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। और क्या बात है, मतलब बड़ी किस्मत वाली बात होती है। लेकिन सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यार एशिया कप के ऊपर है। एशिया कप में आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के तकरीबन 2 मैच खेले जाएंगे। एक सुपर पहले जो ग्रुप सीरीज के मैचेस होंगे वो, और उसके बाद वो सुपर 8 के जो मैचेस होंगे पाकिस्तान और इंडिया के, वो मैच खेले जाएंगे। तकरीबन 2 मैच तो पक्के थे और तीसरा हो सकता था अगर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल खेला जाता, ठीक है। लेकिन अभी जो वो इंडिया की जो वो पब्लिक की अगर बात की जाए तो इंडिया की पब्लिक ने भी इस चीज के ऊपर जोर डालना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के साथ हमें मैच नहीं खेलना, हमने बाइकआउट करना है। ये तो बात थी ठीक, लेकिन अभी मैं एक जो इंडिया का जो पढ़ रहा था, एक ब्लॉग्स में आर्टिकल लिखा हुआ था, बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था और बहुत पक्का, इधर मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन वो पक्का आर्टिकल ये लिखा हुआ था जिसमें हरभजन सिंह ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। हरभजन सिंह का भी आज स्टेटमेंट आया और उस आर्टिकल में भी ये चीज लिखी हुई थी कि बीसीसीआई इस चीज के ऊपर गौर फिक्र कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ मैच को बाइकआउट किया जाए। अब वो पाकिस्तान के साथ जो मैच बाइकआउट होगा ना, उसमें पता क्या होगा, उसमें ये होगा कि 1 पॉइंट पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, 1 पॉइंट इंडिया को दे दिया जाएगा। हाँ, पाकिस्तान ने वैसे इंडिया से हार जाना था, पाकिस्तान ने वैसे इंडिया से मैच हार जाना था, ये आप सबको पता है। ये जो सोनू पीली चपड़ टाइप कुछ मेरे घंटे का किंग ये जो गलत फहमी बना के बैठे हुए हैं ना, नहीं हमने जीत जाना था, ये टोटली गलत फहमी है। पाकिस्तान ने इंडिया से ग्रुप स्टेज में भी और सुपर 8 में मैचेस हारने थे। अगर बाइकआउट हो जाते हैं, पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिलता है, इंडिया को भी 1 पॉइंट मिलता है, उसमें पाकिस्तान का फायदा है, उसमें पाकिस्तान का फायदा है। ना कि पाकिस्तान इंडिया से खेले, जलील हो, इज्जत अपनी उतरवाए, कपड़े उतरवाए, अपने अपने साथ ज्यादती करवाए और